21 दूसरे बना लेते हैं। या हमने 100 रन बनाए, हमारे पास समय बहुत था, हम आराम से खेलते थे, स्ट्रेस नहीं था हमारे ऊपर। तो टाइम मैनेजमेंट आपके ऊपर से दबाव कम करेगा, है ना। अगर हम चीजों को समझेंगे, दबाव कम हो जाएगा। अगर हम समझेंगे कि नहीं यार 20 ओवर में 200 रन बन सकते तो बनाने हम पहले ओवर में शुरू करेंगे। ये नहीं कि हम 15 ओवर। हमने हमको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता, भारत की इतिहास, आजादी और इसके बारे में आ गया, हमारा फेवरेट विषय है। तो 2 घंटे तक उसी में लिखने लगे, गांधी, नेहरू, टैगोर, भगत सिंह, चंद्रशेखर सब लिख दिए। 2 घंटे निकल गए, 1 घंटे का तो 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 तो छूट गए, बाकी 2 में कम नंबर आया, है ना। हम हिसाब से करेंगे। ये कौन सा सिद्धांत था? ये छठा। 7वां सिद्धांत है, टीवी देखते हो, जिस हिसाब से आप लोगों को वासी आ रही है, आप रात में टीवी देखते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो विज्ञापन रात में ज्यादा आते हैं या शाम को 6-7-8 बजे 9 बजे ज्यादा आते हैं? शाम को आते हैं। तो रात में विज्ञापन क्यों नहीं आते? कौन देखे? पैसा क्यों खराब कर रहे हैं? हजारों रुपये लग रहे हैं विज्ञापन लेने के, सब दुनिया को सो रही है। 4-5 हमारे दोस्त जग रहे हैं, तो देख भी लेंगे तो क्या अगरबत्ती भी लेंगे, है ना। इतना शाम के टाइम जब महिलाओं का सीरियल आए तब विज्ञापन देंगे, ये वाली अगरबत्ती भी आती है, सुबह लगा देंगे भगवान तो बिकेगी। तो उसको बोलते हैं प्राइम टाइम। क्या बोलते हैं? रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक प्राइम टाइम है। कौन बनेगा करोड़पति भी उसी में आता है, सात दो भी उसी में आता है, क्राइम पेट्रोल भी उसी में आता है, सीआईडी भी उसी में आता है ना, स्टार प्लस स्टार माइनस सारे उसी में आते हैं, है ना। क्योंकि उस वक्त व्यूअरशिप ज्यादा है, तो प्राइम टाइम आपके 24 घंटे में, आपके 14 घंटे में सोने को छोड़ दो, आपके पास भी एक प्राइम टाइम। हर आदमी के अलग होता है, आपको अपने प्राइम टाइम को पहचानना है। अंकेश सुबह उठ करके अच्छे से काम कर सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है। गोलू को दिन में ज्यादा मजा आता है ना। अंकित को रात को पढ़ने में मजा आता है। अलग अलग है प्राइम टाइम, ठीक है ना। जो सुबह जल्दी उठ सकता है ना, वो सुबह जल्दी 5 बजे उठ के 1-2 घंटा पढ़ेगा, 12 बजे खाना वाना खा के सो जाएगा, फिर 3-4 बजे उठ जाएगा, उसको उसी दिन में दूसरी सुबह मिलेगी, उसी 24 घंटे में उसके पास। तो वो सो कर उठ के अच्छा काम करता है, उसका फ्रेश हो जाता है, अच्छा करता है। कोई सोने से पहले अच्छा करता है तो वो देर रात तक पढ़ेगा, 2 बजे तक 3 बजे तक सो जाएगा, अगले दिन उसको वो याद है, एग्जाम में अच्छा निकलेगा। तो अपने प्राइम टाइम को आपको पहचानना है, आपको मेरा प्राइम टाइम क्या है, तो उससे आप ज्यादा काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग, टीचर, पेरेंट्स फोर्स करते हैं सुबह उठ के पढ़ने, क्योंकि सुबह उठ के उसको याद ही नहीं होता, उसको आपको ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो वो उसके हिसाब से अपने प्राइम टाइम को पहचाने और उसका सदुपयोग करें। विज्ञापन दिखा रहे तो पैसा कमा लेंगे, है ना। उस वक्त अगर आपने वो निकाल दिया तो फिर क्या है, रात में तो विज्ञापन को दिखेगा नहीं। तो ये कौन सा सिद्धांत हो गया आपका? 7वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 5वां 7वां, ठीक है। अब अपन 8वें पे आते हैं, ठीक है। 8वां सिद्धांत बहुत ही ज्यादा, मतलब इसका क्रक्स है, मतलब जो कुछ भी यही में आपको व्यवस्थित रहना है, ऑर्गेनाइज है, ठीक है। हमने रिसर्च के द्वारा देखा, एक ऑफिस में सबसे ज्यादा टाइम काहे खराब होता है? एक ऑफिस में या एक जगह जहाँ कुछ कागज वागज इस्तेमाल करते, टाइप करते हैं, आपकी डेस्क हो सकती है, वो जहाँ पढ़ाई करते हो या कुछ और है, सबसे ज्यादा टाइम उनका खराब होता है। नहीं, वो कागज हमने बाहर रखा, क्योंकि जब उस कागज को आपको जगह पर रखना था ना, तो हम आलस करते थे, दूसरे काम में लगे थे, मोबाइल में बात कर रहे थे, हाँ बता यार शाम को क्या हुआ है, ठीक है ना। और उस कागज को हमने इधर रख दिया। अब वो कागज ढूंढने में आप 1 घंटा लगा दिया, उस कागज से 1 मिनट काम होना था, फोटो कॉपी करानी थी, फॉर्म में अटैच करना था, मार्कशीट थी आपकी, लेकिन आपने इतना संभाल के रखी थी, वो भूल गई। तो व्यवस्थित रहेंगे, चीजों को समय पर रखेंगे, जगह पर रखेंगे, उसी समय रखेंगे, तो आपको ढूंढने में आसान। दूसरी चीज, अब आपके पास 1 महीना था, एग्जाम अनाउंस हो चुके हैं आपके, है ना, बोर्ड के एग्जाम 1 महीना, 15 दिन तो मैंने वर्ल्ड कप देखा, उसके 5-7 दिन मैंने वर्ल्ड कप खेला, अब बचे 7 दिन, अब मैं पढ़ने लगा। तो मैंने ये 14 घंटे में से 10-12 घंटे पढ़ाई करवा ली, फिर भी कोर्स पूरा नहीं हो रहा, तो मैंने जो 8 घंटे सोने के लिए 7 किए, 6 किए, 5 किए, 4 पे लिखा, मेरा कोर्स पूरा हो गया। लेकिन मैं बीमार, अब 7 दिन बिस्तर पढ़ाओ, एग्जाम मेरे छूट गए, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइज नहीं था।
अगर मैं हर दिन 2 घंटे पढ़ता तो मैं 30 दिन में 60 घंटे पढ़ लेता। वो 60 घंटे मैंने 6 दिन में कवर किए, बीमार पड़ गया तो टाइम मेरा खराब हो गया। ठीक है ना। एक और चीज है हमारे पास, यही मैंने कहा मोबाइल। हमने हमारे दोस्त हैं, हमें गप्पे मारने का बहुत शौक है ना, खूब शौक है गप्पे मारने का। नई फिल्म कौन सी आई है, कोहली ने कितने रन बनाए आज, है ना, और चुनाव में क्या हुआ है, कौन सी पार्टी ने क्या किया, इस पर मारते हैं। और हमने बस समय निकाल दिया, वैसा 4 घंटे निकाल दिया, प्राइम टाइम उसी में निकल गया। अब जो टाइम बचा है तो नींद का सो रहे हैं, उनको वासी आ रही। हम कई बार लोगों से बिना पूछे उनसे मिलने पहुंच जाते, टाइम आए भैया नहीं पहुंच गए मिलने, ठीक है ना, मिलने के लिए पहुंच गए तो घर भी नहीं कर सकते। अब उसमें काम जरूरी है, पैसे ले लेते उससे मकान मालिक का किराया देना, उसमें तो मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। तो ऐसा कर वहीं बैठ थोड़ी देर में आता हूँ, आप बात कर रहे हो, मोबाइल पे देख रहे हो, व्हाट्सएप देख रहे हो, 2 घंटे निकालिए, है ना। फिर 2 घंटे खराब कर दिए, व्यवस्थित पूछे जाते हैं 12 बजे आऊँगा, 1 बजे आऊँगा, फिर इतना समय 300 रुपये उधार चाहिए मकान मालिक को देने हैं, तो बता दी दूसरे को बोल रहे हो। तो व्यवस्थित रहोगे तो समय को बचा दोगे, समय को बचा दोगे। दूसरा, कई बार लोग ज्यादा खाना खा लेते हैं, कुछ कम खाना खा लेते हैं, उससे बीमार पड़ने की संभावना है ना। तो अगर आप व्यवस्थित रहोगे, समय से उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, समय से खाना खाओगे, ठीक है ना, तो आप व्यवस्थित रहोगे तो आपका समय बचेगा। ये इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ, इसमें आपको पता नहीं लगता और आपका समय खराब होता है, आपको पता ही नहीं लगता। आप तो समय बचाने निकले थे, आपने दूध गर्म होने रखा था, 5 मिनट तो बचे नहीं, 2 घंटे आपके लग गए, 50 रुपए की दूध की थैली और ठहर गई आप, ठीक है ना, घर में डांट पड़ेगी तो अलग, ठीक है ना। तो व्यवस्थित रहेंगे तो समय बचा लेंगे। अभी कितने सिद्धांत हो गए? 8 9वां है। अगर आपको ये सब करना है तो आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, या एक कामों की सूची है ना, टाइम टेबल बनाए, आज मैं ये 4 काम करूँ, इतने बजे ये करूँगा, इतने बजे ठीक है ना। पार्किंसन के सिद्धांत के अनुसार वो 20 ओवर या 50 ओवर उस काम को करा और करें, ठीक है ना। ऐसे लक्ष्य न बनाए। पार्किंसन ने ये भी कहा था साथ में कि जो प्रैक्टिकल नहीं है वो लक्ष्य बनाए। 50 ओवर में अभी तक 500 रन नहीं बन पाए, ये 480-81 के आसपास है पहले बैटिंग करने वाली टीम। बाद में बैटिंग करने वाली टीम के ऊपर आ जाता है प्रेशर, इतने ही है, इसी में बनाना है, आउट हो जाए। तो बाद में बनाने वाली टीम तो शायद 438-439 ही बना है ना, तो 500 नहीं बने अभी तक, तो आप 600 का टारगेट लेके चल रहे तो है ना। जितना हो सके उतने हिसाब से काम करें, है ना। और टाइम टेबल बना। 10वां सिद्धांत बहुत ही सरल, एक लाइन का सूत्र है, काम में जुड़ बना लिया, इतनी देर में समझ लिया, उस काम को करने लगो, इसको रख के बैठो मत खाली, क्योंकि अगर आप बैठ रहे हो तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो आप काम में जुड़ जाओ तो आप कर लोगे। अब हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन, ठीक है ना। हम मशीन नहीं, कंप्यूटर में आप डाल दो, घड़ी पे अलार्म लगा दो, आप सुबह 5 बजे का, ऐसा 5 बजे 5:10 5:20 5:30 तक उठा लिया बजते रहेगा, ठीक है। लेकिन हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। हमारी अपनी भी जरूरत है, हमको मनोरंजन की भी जरूरत है, हमें अपने साथी लोगों से मिलने की, उनसे इंटरेक्शन की भी जरूरत है। और साइकोलॉजी ये भी कहती है कि हमको एक व्यक्ति को एक आइलैंड पे छोड़ दें और 5 स्टार सुविधाएं, खाना भी आता है, सब कुछ आता है, आदमी नहीं है बात कर, कुछ दिनों में बोर हो जाए। अब 4 मौका भी दे दिए, ऐसे चीज करके खड़े रहते, हर हुक्म का पालन करते हैं लेकिन बात ज्यादा नहीं करते, ठीक है ना, फिर बोर हो जाएगा। आदमी को चाहिए आदमी से इंटरेक्शन हो जहाँ उसको महत्व मिले, महत्व दे और महत्व मिले, है ना। हम इंसान, इन चीजों के लिए हमको समय चाहिए, व्यक्तिगत समय, पारिवारिक समय, समुदाय या समाज के लिए समय, मनोरंजन के लिए समय। तो वो कोई नहीं 14 घंटे में निकाल रहा है, 1-2 घंटे 3 घंटे निकालेंगे उसके लिए, है ना। समय पे उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, उस टाइम टेबल में हमारा समय भी होगा, परिवार का समय भी होगा, समाज का समय भी होगा, दूसरों की भलाई के लिए भी समय होगा, मनोरंजन के लिए भी समय होगा, तो हम बैलेंस कर पाएंगे। जितना आप बैलेंस करेंगे उतना हमारा प्रबंधन अच्छे से होगा। लेकिन हम खराब क्यों करते हैं कि हम इंसान है ना, हमारी आदतें है ना। हम सबसे महत्वपूर्ण काम क्या समझते हैं, आगे आए दोस्त इससे 4 घंटे गप्पे मारनी है ना। आपको 10 दोस्तों से मिलना है, 10 के घर जाओगे 10 घंटे का, अब 1 घंटा हो गया, 1-2 घंटे रास्ते ही जाने आने खराब, 14 घंटे पूरा दिन खराब हो गया।
आप 10 घंटे में से 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे काम करो, शाम को बोलो कि तुम सब मेरे घर आओ पार्टी, तुमने जो 5 घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा काम किया तो 100 रुपये सबके लिए चाय बिस्कुट मंगाओ और 1 घंटे में 10 लोगों से मिलो, खूब हंस लो। तो आप अगर प्रयास करोगे व्यवस्थित रहेंगे तो आप बता सकते हो, लेकिन हमको समझना पड़ेगा हमारी इंसानी कमजोरियां हैं, है ना। समय के लिए बहुत अच्छी अच्छी कहावतें हैं। एक दुआ है आपको, कृषि वाले जो लोग हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के, क्या बरखा जब कृषि सुखाने, तो जब फसल ही सूख गई तो पानी बरसने से क्या होता है। मकान बन रहा था, बन गया पूरा, 1 साल बाद तराई कर रहे हैं, तो जब बन रहा तभी तराई करनी थी। आदमी कमजोरी से मर गया तो मर ही गया, अब घी गया उसको पिला रहा है। तो समय, जब समय है तभी काम करना है, जब पौधा बढ़ रहा है, फल लग रहा है, तब खाद देना है, तभी पानी। तो काल करे सो आज कर और आज करे सो, है ना, लोग उल्टे, आज करे सो कल करो, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है परसों, परसों नहीं फिक्स है भाई साहब, लिखा हुआ है। आपके 20 साल तो निकल ही गए, आपके पास तो बचे 40 ही और बचे आपके पास, आपको 40 ही ओवर है भाई। जब 50 ओवर के मैच में 400 रन बनते, 10 ओवर तक हम 100 रन बना लेते, कई बार 15 ओवर तक तो बना ही लेते हैं 100, तब तो 400 रन बना पाएंगे। तो यहाँ 20 ओवर तो 100 रन बना के जीत रहे थे, है ना। तो परिस्थिति के हिसाब से तो बरसों नहीं जीना है, हमको जीना उतना ही हमको पता है और हमको लक्ष्य बना है, ठीक है। लेकिन हम क्या इंसान है ना, तो हम आलसी है, टालते हैं, शाम को कर लेगा, ये तो मैं 2 मिनट में कर लूंगा, दोस्त से पहले बात कर लिया, फोन आ गया से बात कर लिया, ये तो मैं कर ही लूंगा, तो वो कर ही नहीं पाते, छूट जाता है। जो पहला वनडे हम, पहला T20 हम हार गए थे 200 रन बनाने के बाद भी, क्यों हार गए थे, बाद में क्या आया था कि शुरुआती बल्लेबाजी में धीरे बल्लेबाजी, सैमसन ने तो बहुत छक्के मारे बाद में, लेकिन 9 रन कम पड़े, क्यों, क्योंकि उधर पीछे छूट गए थोड़ा। तो समय की कीमत है। क्रिकेट तो देखते हो, ओलंपिक या एथलेटिक्स भी देखते हो, 100 मीटर देखते हो, 100 मीटर की दौड़, यूसेन बोल्ट का नाम सुना, 100 मीटर कितने पूरे कर लिए उसने, 9.52 है, 5.52 या 5, ठीक है ना, 9 पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। अब जो 9.54 या 55 में आया था वो कहाँ है, तो 10वें नंबर है ना। 0.54 और 0.55 में कितना अंतर है, 1 सेकंड के 100वें हिस्से का। मैं दोबारा बोलता हूँ, 1 सेकंड के 100वें हिस्से का, ये मैंने 5 सेकंड में बोला तो 500 हिस्से हो गए, तो यूसेन बोल्ट के पीछे 500 आदमी आ गए। 1 सेकंड के 100वें हिस्से का इतना महत्व है, अगर 5 सेकंड निकल गए तो 500 आदमी की लाइन लग गई। लेकिन आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हो, आप 5 मिनट पहले पहुंच गए, ट्रेन में बैठ गए, तो दिल्ली पहुंचे और ट्रेन 5 मिनट लेट थी, 5 ही मिनट लेट थी, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि आपके पास समय था थोड़ा सा, आपने उसमें से 55 मिनट जो आपके टैक्सी ड्राइव के थे उसमें से आपने 5 मिनट कम कर लिए, 50 मिनट कम कर लिए। तो हर जगह समय की कीमत अलग अलग है, ठीक है ना। जहाँ 1 सेकंड की जरूरत है वहाँ 1 सेकंड की जरूरत है, और एक्सीडेंट हो जाता है कई बार 1 सेकंड आप चूक गए, है ना। तो हमको समय किस जगह, समय की कितनी कीमत है उसको पहचानना है और आगे बढ़ना है। तो आलस्य तो हमारा तो है ना, हमारा गुण है आलस्य, तो मनुष्य है, तो हम कर ही लेंगे बाद में। तो हमको उसको त्यागना है चीज़ों को। 1 ही सेकंड लगा और आपने मार्कशीट को, जो आपकी मार्कशीट की फाइल की उसमें रखा, तो जिस दिन फॉर्म भरना है उस दिन आपको आपने फोटो को उसमें नहीं रखा, 1 घंटे तक आपने ढूंढा, फोटो मिला नहीं, उस जेब में, उस डायरी में, तब तक किसी ने घर में कहा इतनी देर में तो खिंचवा के आया था यार, फिर पहुंच के 25 रुपये देके फोटो खिंचवा के आया कि चिपका लगा, है ना। तो जो काम हो सकता था, मार्कशीट तो नहीं छपेगी ना बाजार में, वो ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन फोटो खींच भी सकेगा। तो चीज़ों को समझेंगे, इन चीज़ों से बचेंगे, फिर टालने वाली आदतों से बचेंगे, है ना, तब हम सही काम कर पाएंगे। क्या होता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक आदमी, उसने कहा कि समय, मतलब समय जो है वो घटता बढ़ता रहता है। तो उसने तो फिजिक्स के सिद्धांत में कहा था वहाँ सही होगा या गलत होगा, लेकिन हमने कभी पढ़ा है समय घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन उसने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उसने कहा कि आप एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठोगे, 2 घंटे बाद भी आपको रहेगा 5 ही मिनट में, लेकिन आप गर्म तवे के ऊपर हाथ रखोगे तो 1 सेकंड में रहेगा 5 मिनट हो गए, है ना। तो
ये भी एक समय की क्वालिटी है। तो आपको दोस्त के साथ गप्पे मारते समय, मोबाइल पे बात करते समय, अपने टीवी पे पसंदीदा प्रोग्राम देखते समय आपको समय का मालूम नहीं पड़ेगा, पूरा दिन निकल जाएगा और फिर मालूम पड़ेगा लास्ट बॉल पे, जैसे अभी कल पाकिस्तान श्रीलंका से 1 रन से हार गया ना लास्ट बॉल पे, पूरा दिन निकाल दिया मैंने भाई साहब, देखते देखते 6 घंटे निकल गए और 1 बॉल पे हार गए, है ना। बजाय इसके हम कुछ काम कर लेते और आखिरी ओवरों में आके देख लेते, शाम को हाईलाइट देख लेते, ठीक है ना। बीच बीच में कंप्यूटर पे देख लेते हैं, उस पर देख लेते हैं। आपको पर्सनल समय निकालना है, व्हाट्सएप के लिए भी निकालना है, ट्विटर के लिए भी निकालना है, फेसबुक के लिए भी निकालना है, लेकिन वो आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा कि 15 ही मिनट करना है मुझे ये काम, है ना। क्योंकि आप उसमें खो जाओगे, चैटिंग में व्यस्त हो गए, खूबसूरत लड़की के साथ बैठे हो, 2 घंटे और निकल गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कोई शर्माने की बात नहीं, हर एक आदमी की, आप अच्छे दोस्त से मिल गए हो, ठीक है ना। अब आप गपिया रहे होते बचपन की बातों में या स्कूल की बातों में या छेड़खानी की बातों में लगे हो, तो आपने निकाल दिए 2 घंटे 3 घंटे। तो इन चीजों से बचना है, अपनी कमजोरियों को भी पहचानना है, अपनी क्षमताओं को भी पहचानना है। और मैं भी घड़ी देख रहा हूँ, घड़ी को देखते नहीं रहना है बार बार, वो अपना काम कर रही है, हमको अपना काम करना है, ठीक है ना। मैं इसलिए देख रहा था कि मुझे समय से खत्म करना था, मेरा समय हो गया है। अगर आपको कोई सवाल जवाब से आप कर लीजिए, सवाल जवाब से लगेगा कि आपने सुना है। कितने सिद्धांत थे वैसे बाय द वे? 10। कौन कौन से थे? स्पष्ट लक्ष्य, है ना। स्पष्ट या आर्थिक लक्ष्य, मतलब या जिसे नापा जा सके, घंटे में या पैसों में नहीं, कामों में या पैसों में, इतने काम करूंगा या इतने पैसे या काम करूंगा। घंटों में तो आप इनपुट दे दिया आपने और आउटपुट। दूसरा क्या था? सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे। तीसरा क्या था? मल्टीटास्किंग। चौथा क्या था? डेलीगेशन, दूसरे से भी करवाना। ऑफिस में क्या, हर टाइप करने वाला आदमी टाइप करता है और डिक्टेशन वाला डिक्टेशन देता है, ठीक है ना। अगर डिक्टेशन वाला टाइपिंग करेगा तो टाइम खराब, उसने एक डिक्टेशन दे दिया, वो टाइप कर 2 डिक्टेशन दे रहा है ना, इसीलिए मैं फाइल भी देख रहा है। तो मल्टीटास्किंग, लेकिन मल्टीटास्किंग वहां करना है जहां ध्यान न बटने की संभावना, ध्यान बटने वाली संभावना में मल्टीटास्किंग आपको उल्टा बैठा दी। चौथा हो गया। पांचवा क्या था? 80-20, ठीक है ना। छठवा क्या था? 50 ओवर का मैच हम खेलेगा। सातवां क्या था? प्राइम टाइम का टीवी। आठवां क्या था? ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित होना। नवा टाइम टेबल बनाना, टू डू लिस्ट बनाना, इतने काम करने हैं मुझे, आज इससे मिलना है, ये करना है, बैंक में जमा करना है, दही और को खरीद के लाना है, ये करना है, वो करना है, फिर निकले बाजार में लिस्ट लेकर के करा, ठीक है ना। और लास्ट क्या था? काम में जुड़ना। उसके बाद भी अपन ने 1-2 बातें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आलस्य से बचना है, समय की कीमत को पहचानना है, कहाँ 1 सेकंड कीमती है, कहाँ 1 मिनट कीमती है, कहाँ 1 घंटा कीमती है, ठीक है ना। जो मिनट बचा रहे होते हैं ना, आप घंटे खराब करके बैठते हैं, है ना। अगर आप मिनटों का हिसाब रख लोगे तो घंटे अपना हिसाब खुद रख लोगे, है ना। हमको आलस्य से बचना है और उसको भी समझाना है, आइंस्टीन को भी समझना है ना। बहुत अच्छा लगा, तो मालूम भी नहीं पड़ा 2 घंटे निकल गए, है ना। पिक्चर देखते देखते 3 घंटे निकाल दिए, अब सुबह एग्जाम है, अब क्या है ना, ठीक है। एक और चीज महत्वपूर्ण है, किसी और दिन बात भी करेंगे इसके ऊपर, टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको ज्यादा ऐसे याद न करें कि यार लोगों को 5 काम करने थे, जैसे अभी आपके 10 भूल रहे हो ना, कौन से 10 थे, तो वो लिखे होते तो अच्छा होता, जैसे लिख लो फटाफट लिख लो, है ना। तो आपका टाइम बचेगा, भविष्य में कभी भी होगा, ठीक है। पहली बात, सबसे पहली चीज लिखते बोलते हैं ना, 5 मिनट बोल चुका। सबसे पहली बात सबसे पहली बात ये थी कि आपके पास कितना समय है, आपके पास कितना समय है और आपका समय कितना कीमती है। ये सिद्धांतों से पहले बात की ना, हमें मालूम तो होना चाहिए कितना समय हमारे पास। एक महिला जिसकी उम्र 99 साल और पहुंच के पैसा मोबाइल का सिम खरीद लेती, और मांग कौन सा रही है? लाइफ टाइम वाला। उसको लगता है 120 साल जिंदा रहेगी, क्या दिक्कत है ना। उसके पास समय है, उसको लगता है ऐसा। तो सबसे पहला, आपके पास कितना समय है और आपके समय कितना कीमती है, आपको ये मालूम ही नहीं कीमती है। आपके सर पे चंदन की लकड़ी है, आपको घर में खाना बनाने के लिए जाना है, आपने चूल्हे में लगा दी,
आपको पता ही नहीं चंदन की है, आप समझ रहे हैं ऐसी बेशरम की लकड़ी ले आया हूँ, जला रहा हूँ, खाना बन ही जाएगा। चंदन की है, बाजार में बेचोगे तो पैसा मिल जाएगा, गैस सिलेंडर आ जाएगा। आपका समय कितना कीमती है, दूसरी चीज देख लो, ये आपके पास कितना समय है, आपके पास कितना में कितना कीमती है। अब आप समय को बचाओगे कैसे? समय को बचाओगे आप, पहली चीज क्या थी आपकी, स्पष्ट लक्ष्य बनाए, स्पष्ट जो गणना हो सके, लिख लो, स्पष्ट लक्ष्य बनाए, आर्थिक लक्ष्य बनाए। दूसरा, महत्वपूर्ण काम पहले करें। पेन नहीं आता बस किसी से लिख लेना, लो पेन ले लो, पेन से मैं आपके पास भी नहीं है, तो अभिषेक को भी दे दीजिए सर, अभिषेक के ना ये रखा है पेन के बगल में, नहीं है पेन लेके नहीं आया सर रजिस्टर अंकेश राइट कर रहा है उसको। अंकेश तुम ले आओ मेरे एक जना कॉपी कर लो। चलो ठीक है, याद करने के भी तरीके हम अगली बार आएंगे तो याद करने में भी बात करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो अभी भी कराएंगे। तो दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। पहला था हाँ आपके जो है हाँ ठीक है, इसका चलो गोल लिख दिया। दूसरा था महत्वपूर्ण काम पहले करना, तीसरा था मल्टीटास्किंग, चौथा था डेलीगेशन, ठीक है ना। उसके बाद पेरेटो का सिद्धांत था 80-20 का, उसके बाद पार्किंसन का सिद्धांत था कि 50 मैच की बात कर रहे थे। उसके बाद क्या था, प्राइम टाइम था टीवी का। उसके बाद क्या था, ऑर्गेनाइज होना था। उसके बाद टाइम टेबल बनाना था। उसके बाद काम में जुड़ जाना, ठीक है। आप चाहो तो इसी फॉर्मूले से भी कुछ बना के याद कर सकते हो, फॉर्मूला बना के याद करते हैं लोग कई बार। किसी दिन मेमोरी के ऊपर बात करेंगे तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ठीक है। आराम से लिखो, आराम से मैं दोबारा बोल देता हूँ। स्पष्ट यानी स्पेसिफिक गोल बनाए, आर्थिक लक्ष्य बनाए, फाइनेंशियल गोल बनाए अपने। सबसे फर्स्ट पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम तो सबसे पहले करें। ये मल्टीटास्किंग है, ये डेलीगेशन है, ये विल्फ्रेड पेरेटो का सिद्धांत है, ये पार्किंसन का सिद्धांत है, कहते आता है। ये आपका प्राइम टाइम है, ये आपका ऑर्गेनाइज हो गए, ये आपका टाइम टेबल बना दिया है, और ये आपका आपको ठीक है ना। अब अगर आपको मम्मी ने एक लिस्ट दी कि जा बेटा ये 20 ले आ, उसमें दही भी है, उसमें फल भी है, उसमें सब्जी भी है, उसमें साबुन भी है, उसमें ब्रेड भी है, तो आप ऐसे याद करके जाओगे तो वहाँ जा सकते हैं। इसलिए सामान को लगाता 5 से 10 ले आओगे तो आप बहुत अच्छे से आओगे। वही अगर आप लिख के जाओगे ना सारे, अब टाइम खराब नहीं करना आपको, याद करने में आपको टाइम खराब नहीं करना, कुछ सूचना आपको वहाँ से निकालने में टाइम करना, रिट्रीवल करना। कंप्यूटर को तो आप बटन दबाओगे तो 1 मिनट में निकाल देता है, आप हो गया है ना। और आपको याद करने की टेक्निक्स होती है कि जैसे 1 2 3 4 है ना, इसको मैं बोलता हूँ 1 सेकंड। 1 is a 1, 2 is a 2, 3 is a 3, 4 is a 4, 5 is 5, 6 is 6, 7 is 7, 8 is 8, 9 is 9, 10 is 10। तो मैंने राइमिंग करके याद कर लिया तो मुझे याद है। तो कुछ बेसिक सी टेक्निक से अगर आप याद करके जाओगे तो भी आपको समय लगेगा। इनको फटाफट बोलो, वो निकाल देगा, पैसा दिया करा, समय बच गया, है ना। ठीक है, अब आप कोई सवाल जवाब हो तो कर सकते हैं। आए थैंक यू सर। आपने पहली बार कर दिया था क्या या अभी करेंगे? क्या चीज चालू है, बीच में खत्म हो गया था, स्टार्ट फिल बताओ इसको किया फिर किसी और तरीके से किया तो वही करेंगे। फिर इसको मैंने जो भी रिकॉर्डेड हो गया था उसको ट्रांसफर करके फॉर्मेट करके फिर कोई सवाल तो कर लो यार, अच्छा लगेगा। सर ऐसा होता है कि बहुत बार अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो फॉलो नहीं करते हैं। हाँ अच्छी बात करते हैं तो 1 दिन 4 दिन 1 हफ्ता फॉलो होता है, उसके बाद फिर अपन कितना भी कुछ करें तो फिर वो इसमें 2 बातें थी, एक बात मैं कहना भूल गया था और एक बात आपने अच्छी याद दिया। देखिए मैंने आपको कहा था हम इंसान है, हमारे अंदर कमजोरियाँ हैं, इसलिए हम एक प्रतिशतवाद उससे रखते तो हमको लौटना है वापस। दूसरी बात
टाइम मैनेजमेंट में आपको टाइम टेबल बनाना है, आपको उसको लागू करना है, फिर आपको उसको विश्लेषण भी एनालाइज भी करना है ना, कि मैं सही पटरी पे चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। स्टेशन पे गए, एक नंबर पे गाड़ी खड़ी, 2 नंबर पे गाड़ी खड़ी, बैठना था 1 2 में बैठ गए, दूसरी दिशा में चल रहा हूँ। अब पता भी तो करना है, दिल्ली जा रही है मुंबई जा रही है ना। तो वो और हम उतरेंगे, वो बहुत बहुत नॉर्मल है कि 1 हफ्ते तक हम उसे लागू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उससे पीछे। एक दोस्त है आपका, आपके साथ दिन भर सुबह से लेकर रात तक, उसके पिताजी माताजी का ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। कुछ दिनों तक आपसे टेलीफोन में बात होगी, पूछता है वो रोज मिलने आए, पूछता है वो हफ्ते में 1 दिन मिलने आए, धीरे धीरे वो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो वो महीने में 1 बार फोन करेगा, फिर कई साल बाद रोड मिल रहे यार तू, है ना। तो वो तो धीरे धीरे कम होता है नेचुरल। लेकिन अगर आपको दोस्ती इतनी बनाए रखनी है तो आप, तो वो आधे रास्ते आएगा, आप आधे रास्ते जाओगे, भले ही 1 घंटे मिलो लेकिन साथ में आप लोग मिलो, दोस्ती बनी रहेगी, है ना। थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, आलस हमको पीछे से खींचेगा, आज करे तो काल, है ना, काल करे तो परसों। लिखा रहता है जल ही जीवन है, आलस ही जीवन है, लिखा अहिंसा परमो धर्म, हम सोच रहे नहीं आलस ही परमो धर्म। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, उदास मनुका कह में सबके जाता ना, जब तक वो सो जाओ, ऊपर वाला है ठीक है ना। तो वो भी है, लेकिन अपने को न रोता न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जो में रहते और कोई सवाल सर पता कैसे कि जो हमारा प्राइमरी काम है वो कौन सा है जिसे हम पहले करें? हाँ वेरी, तो आपको एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको आप क्या क्या काम करते हैं, आप ऐसे बना लीजिए आप क्या क्या काम करते हैं। यहाँ पर आप वो काम रखेंगे जो अर्जेंट है, ठीक है, और यहाँ पर वो काम रखेंगे जो आप इम्पोर्टेंट है। तो जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है वो यहाँ आ जाएगा, और जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है वो यहाँ आ जाएगा। ऐसा फिर आप सूची बना लोगे, पहले नंबर पे कौन सा है जो अर्जेंट भी और इम्पोर्टेंट भी है, दूसरे नंबर पे वो है जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है तो जुड़ जाएगी। तीसरे नंबर पे वो है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट के पास को निपटा दें। चौथे